कोई श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से यानी कांच के टुकड़े से, प्रिज्म का जो आकार होता है उससे गुजारा जाता है, तो ये अपने सातों अवयवों में यानी कि सातों रंगों में क्या होता है, ये बट जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये जो घटना हुआ यानी कि सूरज का प्रकाश क्या हुआ, प्रिज्म पे पड़ा और वो सातों रंगों में भी बट गया, जो कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि श्वेत प्रकाश जैसे गया तो क्या ये प्रिज्म के अंदर घुसा, तो ये क्या धीरे धीरे क्या हुआ, अपने सातों रंगों में बटना चालू हो गया विक्षेपित होकर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सातों रंग जो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है ROYGBIV, यानी कि लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस स्ट्रक्चर वेब में ये क्या हो गया, फैल गया। तो यहाँ पर फैल गया, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसी के थ्रू एक चीज और समझ लेते हैं कि वर्णपट क्या होता है। देखिए स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम सभी सभी कलर की तरंग लंबाई क्या है, अलग अलग होती है और सभी का विचलन भी अलग अलग होता है। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी, ऊपर वाले लाल की, और सबसे कम तरंग लंबाई किसकी, तो सबसे नीचे वाला बैंगनी की। सबसे अधिक विचलन, विचलन का मतलब होता है फैलना, फैलाव, सबसे अधिक फैलाव किसका होता है, बैंगनी का, और सबसे कम लाल का। यहाँ समझिए, तरंग दैर्घ्य जो होता है जिसका सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होता है, यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, तो उसका विचलन फैलाव कम होगा, यानी वो दूर तक चला जाएगा बिना विचलित हुए, बिना फैलाव किए। जैसे कि आप देखिए लेजर लाइट लेते हैं, लेजर लाइट में रेड कलर का रहता है, तो आपको दूर से जलाते हैं यहाँ पर, तो कहीं जाकर वहां पर क्या होता है, वहां पर जिस एंगल से यहाँ पर निकलता है उसका कोई विचलन नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पर जितना त्रिज्या है उसका दीवार पर पड़ेगा उतना ही त्रिज्या में वो लाइट पड़ेगा। लेकिन आप टॉर्च को ले लीजिए, टॉर्च में परावर्तक सतह भी लगा होता है, व्हाइट कलर होता है, उसमें क्या होता है, फैलता है, तो वो फैलेगा नहीं, वो डायरेक्ट फोकस मारेगा। तो इसका तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, इसलिए डूबते समय और उगते समय सूरज का कलर भी लाल दिखता है, क्योंकि डूबते समय और उगते समय सूरज जो है पृथ्वी से काफी दूर होता है, और जब सातों किरण वहां से चलता है तो सिर्फ और सिर्फ लाल हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी तो रास्ते में रह जाता है, दम तोड़ देता है, तो इसलिए हमको लाल दिखता है। तो यहाँ से ये भी तात्पर्य होता है कि तरंग लंबाई जो है लाल का सबसे अधिक होता है और उसका फैलाव सबसे कम होता है। ठीक उसी का उल्टा, जिसका तरंग लंबाई सबसे कम होगा उसका फैलाव सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम तरंग लंबाई किसका, बैंगनी का, तो इसका फैलाव क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ये